पंचर की दुकान का नाम आते दिमाग में एक ऐसी पिक्चर सामने आ जाती है, टायरों की धड़ी, स्क्रू ड्राइवर, मैला कुचैला सा इंसान। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जो पंचर जोड़ने वाला व्यक्ति है उसके भीतर क्या क्या खूबी हो सकती है? आज हम आपको ऐसे ही इंसान से मिला रहे हैं जो काम तो पंचर जोड़ने का करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनमें कई खूबियाँ छुपी हुई हैं। वो कराटे सिखाते हैं, कराटे के इंस्ट्रक्टर हैं और खुद भी आगे कराटे में अभी काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। इसके अलावा इन्हें जिम का भी शौक है, जिम को भी अपना जीवन से इन्होंने जोड़ रखा है। ये हैं मुकेश पाल। आइए जानते हैं मुकेश पाल के बारे में। जो कराटे है, कराटे में जैसे कोई सीख रहा है, जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, और जैसे कि आपने ब्लैक बेल्ट पहन रखी है, ये बेल्ट लेना कितना टफ काम है या कैसे ये बेल्ट मिल सकती है, मतलब कितना इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, इस बारे में बताएंगे? स्टार्टिंग वाइट बेल्ट से होती है इसकी, ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने में लिए 5 साल लगते हैं। आपको बहुत बेल्ट आती है इसमें, या ऑरेंज बेल्ट, ब्लू बेल्ट, येलो, ग्रीन, ब्राउन, अपर ब्राउन, उसके बाद लास्ट में ब्लैक बेल्ट आती है। आपने बताया कि जैसे आप ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन है, तो सेकंड डैन की तैयारी कर रहे हैं, तो सेकंड डैन के लिए कितना, जैसे फर्स्ट जो ब्लैक बेल्ट है, जो फर्स्ट डैन है, उसके बाद जो सेकंड डैन आएगा तो उसके बीच में कितना जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितना टाइम इसके में लगता है? 3 साल का गैप होता है सर इसमें। 3 साल के बाद के आप सेकंड डैन दे सकते हैं। उसके लिए आपको 30 फाइट कंप्लीट करनी होगी और पूरे दिन का टेस्ट कंप्लीट करना होगा, तब जाके आपका सेकंड डैन 30 फाइट करनी पड़ेंगी और पूरे दिन टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके आपका सेकंड डैन कंप्लीट होगा। आपको मुकेश ये बताएंगे कि आप जो अभी ये कराटे क्लास चला रहे हैं, इस कराटे क्लास के लिए आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे आप जो बेसिक काम है, बेसिक काम तो आप वो पंचर वाला कर रहे हैं, उसके बाद टाइम निकालते हैं, फिर वहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम, 2 टाइम आपको मैनेज करना पड़ता है। सर इसमें ऐसा होता है कि हम दिन में 1 घंटा निकालते हैं अपनी क्लास के लिए। अगर अपनी प्रैक्टिस करनी है तो हम रात को करते हैं, टाइम नहीं हो पाता है, इसलिए हम शाम को 8 से बजे 9 बजे तक, या मॉर्निंग में 5 बजे से 6 बजे तक ऐसे करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि आपकी एजुकेशन जो आपने स्कूलिंग आपकी उस लेवल तक नहीं हुई है, तो अगर आप किसी स्कूल में वो देने के लिए जाते हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सबसे मेन पहले तो एजुकेशन ही मांगते हैं वो लोग, तो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। अगर हम तो कराटे वाले हैं, हमारा पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं हुआ, हमें तो वहाँ कराटे सिखाने जाना है, ना कि पढ़ाने सिखाने जाना है। ये मेन पढ़ाई की प्रॉब्लम आती है। दूसरा जो इसमें जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो ये सब सारी चीज़, तो उससे उसकी लैंग्वेज से आपका कोई मतलब नहीं है। जैसे पढ़ाई से सपोज कोई कम पढ़ा लिखा आदमी है तो वो कराटे सिखा सकता है, तो जो ये लैंग्वेज है, अब ये कौन सी लैंग्वेज? जो ये जापानीज लैंग्वेज है। तो आपको पढ़ाई ना होते हुए भी ये चीज़ सीखने में कहीं दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुकेश, आपको जो जापानीज में, इसमें कितनी चीज़ आनी चाहिए? जापानीज जो आप कराटे करते हैं, इसमें जो बोलते हैं, तो आपको काउंटिंग जापानीज में आनी चाहिए, या इसकी लैंग्वेज कितना सीखना टफ होता है? सर इसमें सारी चीज़ जापानीज में होती है। अगर ब्लॉक पढ़ रहे हैं हम तो ब्लॉक भी जापानीज में ही, अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो काउंटिंग भी जापानीज में आती है। कोई टफ नहीं है, अगर कोई सीख रहा है कंटिन्यू करेगा तो आ सकता है उसको। तो जो सिखाते समय जो लैंग्वेज होगी वो सब जापानीज ही यूज होगी? सब जापानीज ही होती है। पंच भी है, पंच भी जापानीज में। अगर कोई स्टांस बना रहे हैं हम तो स्टांस भी जापानीज में ही होता है। बताएंगे कि जो कराटे की है, कराटे की क्या क्या शाखाएं होती है? जैसे आप ये इनको जो सुसाई हैं इनको मान रहे हैं, जो दूसरे कुछ और भी मानते हैं कुछ, या सिर्फ एक ही ये होता है? आर्ट बहुत होती है, ताइक्वांडो है, जुजुत्सु है, शिटोरियो है, बहुत आर्ट है। अगर ये हमारी फुल कॉन्टैक्ट की आर्ट है तो हम इसको फॉलो करते हैं। वो कि नॉन कॉन्टैक्ट कराटे हुए, ताइक्वांडो नॉन कॉन्टैक्ट है, शिटोरियो नॉन कॉन्टैक्ट है और जुजुत्सु भी नॉन कॉन्टैक्ट ही है, तो इसलिए हम इसको करते हैं, फुल कॉन्टैक्ट कराते हैं। ये बेटर है हमारे लिए। इसमें सेल्फ डिफेंस रहता है। स्कूलों में अगर ज़्यादातर लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। वैसे तो नॉन कॉन्टैक्ट ज़्यादातर आर्ट होती है। जीवन में इसका क्या उपयोग हो सकता है? जो अभी आप ये कराटे सिखा रहे हैं बच्चों को,
इसको क्या जो जॉब में उनको प्रेफरेंस मिलता है या सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, तो क्या इसका उपयोग हो सकता है जैसे जो बच्चे ये कर रहे हैं? जॉब के लिए भी कर सकते हैं आप अप्लाई, और सेल्फ डिफेंस तो रहेगा ही रहेगा उसमें। आप जॉब के लिए भी कर सकते हो, आर्मी में लगा सकते हैं इसका सर्टिफिकेट आप। नेशनल होता है, कैंप होते हैं, इंटरनेशनल भी होता है, इसमें वर्ल्ड कप भी होता है, तो आप उसके सर्टिफिकेट लगा सकते हैं इसमें। हमारी काउंटिंग होती है इंग्लिश में 1 2 3 4 ऐसे होती है। हमारी जापानीज काउंटिंग होती है इच नी सन शी गो रुक सच हच खू जू। अब अगर हम किक भी कर रहे हैं इसमें, अगर हमें थाई में किक मारनी है तो उस किक को बोलेंगे हम गिदान मोवासिगिरी। अगर कोई ब्लॉक है हमारा तो हम उसको बोलेंगे सुदान उची उकी। तो ज़्यादातर जापानीज ही है इसमें, हिंदी कोई नहीं है, ना इंग्लिश कोई है, सब जापानीज ही है इसमें। भाई आप बताएंगे जो पंचर की दुकान तक आप कैसे पहुंचे, जो पंचर का काम आपने कैसे शुरू किया? सर सबसे पहले मैं आरा मशीन में काम करता था, वहाँ पंचर की दुकान मैंने बाद में काम सीखा। पहले वहाँ काम करते थे, मैं काफ़ी समय रहा। तो फिर हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि आप वहाँ काम कर सकते हैं, पंचर का ज़्यादा ठीक रहेगा, आप आरा मशीन तो नहीं खोल सकते हैं, पंचर की शॉप आप खोल सकते हैं। तो मैंने फिर पंचर का काम सीखा, मैंने 6 साल पंचर का काम सीखा। फिर उसके बाद मैंने अपनी दुकान करी, तो फिर वहीं से एक मेरे मित्र मिले, तो उनके सहारे हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे हैं कराटे में। कमाई का सोर्स है आपका पंचर की दुकान से होता है, तो पंचर की दुकान से जो आप कमाते हैं उसमें कितना यहाँ खर्च कर देते हैं इस पे? क्योंकि जो आपका गेम है ये काफ़ी खर्चीला गेम है, जैसे इसके लिए ड्रेस चाहिए और पूरा ट्रैक सूट चाहिए और टाइम चाहिए। सर इसके लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, हमें पैसे जोड़ने पड़ते हैं, कभी मांगने भी पड़ जाते हैं, कभी कभी तो नहीं हो पाते हैं। टूर्नामेंट आता है, टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है कि बाहर जाना है, 3-3 4-4 दिन जाने में लग जाते हैं, आने में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, पैसा जोड़ना भी पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मांगना भी पड़ जाता है, नहीं हो पाता साइकिल से। धीरे धीरे होगा सर। आप अपने बारे में बताएंगे, आप भी मुकेश के साथ कराटे सिखा रहे हैं, आपका शुभ नाम? भूपेंद्र सिंह कराटे इंस्ट्रक्टर। ये इस गेम को स्पोर्ट्स में शामिल नहीं किया गया है, अगर ये गेम स्पोर्ट्स में शामिल होता तो बच्चों को क्या बेनिफिट मिलता? बच्चों को नौकरी मिलने में एकदम आसानी हो जाती, बच्चों का स्कोप बढ़ता कराटे से। अच्छा, दूसरे साथ ही हैं भास्कर जोशी, जो भास्कर मुकेश को कराटे में लाने में भास्कर का ही पूरा वो रहा है तो योगदान। तो भास्कर भाई बताएंगे कि इसमें जो दिक्कतें क्या क्या आती हैं अगर ये गेम स्पोर्ट्स में शामिल होता? सरकारी में शामिल होता, खुद मैंने ही आर्मी में ट्राई करा था, क्योंकि इसमें आ नहीं पाया। उसमें कराटे ही नहीं था, उसमें सिर्फ ताइक्वांडो, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग टाइप था। बट उसमें यह है कि अगर एक उसमें आता स्पोर्ट्स सरकारी गवर्नमेंट में आता तो इससे बहुत बच्चों की लाइफ कवर हो सकती, अच्छी हो सकती थी, उनको और अच्छा एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते सर्टिफिकेट के हिसाब से। बट वही है सर, थोड़ी सी दिक्कत इसमें आती है, बहुत लोगों को आती है, तो ये सब प्रॉब्लम थी। उसके बाद सर ये नहीं हुआ तो सर इसको मैंने आगे बढ़ाया कराटे को, तो उस वजह से फिर मैंने इसको अपनी क्लास की, तो इसको पॉजिटिव वे में ले गया, क्योंकि सरकारी में नहीं हो तो मैंने इसको अपनी खुद की क्लास करनी, फिर और बच्चे बढ़े, फिर हमारी टीम बनी, हल्द्वानी की टीम थी, फिर कहीं नेशनल खेले बच्चों ने, आसाम गए, गुवाहाटी, कोई दिल्ली में हुआ टूर्नामेंट वहाँ गए, तो इसको हमने पॉजिटिव वे में लिया फिर अपनी और अलग। अभी हल्द्वानी में कराटे की कितनी एसोसिएशन है? आप ही की है और भी एसोसिएशन है? कहीं का एसोसिएशन जैसे जिजित्सु हो गया और ताइक्वांडो, और ज़्यादातर नॉन कॉन्टैक्ट हमारी आटे ही है। ज़्यादातर इसमें नॉन कॉन्टैक्ट है, एक फुल कॉन्टैक्ट क्यूकुशिन की है और एक जिजित्सु शायद फुल कॉन्टैक्ट में है। कितने साल से आप ये सब कर रहे हैं? मुझे 8 साल हो गए कराटे को, पर मैंने 5 साल ही दिए अभी। तो कराटे सीख के आपको क्या बहुत अच्छा फील होता है। मेरा नाम रोशिता है, मैं यहाँ 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तुम्हारा नाम? मेरा नाम शशांक कुमार नायक है, मैं यहाँ 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह टेकवाल है, मैं 4 साल से प्रैक्टिस करती हूँ। बेटा तुम्हारा नाम? मेरा नाम भूमि वर्मा, मैं यहाँ पे 1 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा नाम कार्तिक सनवाल है, मैं यहाँ 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा नाम भास्कर चंद्र है, मैं 2 साल से कर रहा हूँ। नाम दिव्यांश गुप्ता है और मैं 3 साल से कराटे कर रहा हूँ।
मेरा नाम लक्की निधि, मैं 6 महीने से सीख रहा हूँ। मेरा नाम ऋतिक कश्यप है, मैं 3 महीने से सीख रहा हूँ। मेरा नाम आदित्य चंद्रा मलोरी। मेरा नाम कुणाल सिंह बिष्ट है, मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं। मुकेश को खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में काम करना पड़ा। इसके चलते वह 5वीं तक ही पढ़ाई कर पाए। उनकी खेल में रुचि थी और दुकान में पंचर बनाने आई भास्कर से उन्होंने कराटे का खरा सीखा और ब्लैक बेल्ट तक का सफ़र पूरा किया। अभी वह कराटे में आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं। इस सब में आड़े आती है आर्थिक परेशानी। इसका एक बड़ा कारण उनकी स्कूली शिक्षा है। आपसे गुजारिश है, मुकेश को कराटे सिखाने का जॉब देने में उनकी शिक्षा नहीं गेम को देखें। आशीष के साथ जयप्रकाश की रिपोर्ट।